वैश्विक महामारी कोविड-19 से उपजे संकट की इस घड़ी में प्राइवेट स्कूलों व अभिभावकों की समस्याओं को लेकर खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ पीलीभीत से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष और बेनहर पब्लिक स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर प्रविंदर सिंह सहमी व जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर संत प्रकाश हैं। लाइव इंडिया टीवी के माध्यम से मेरे आपसे कुछ सवाल हैं जो लॉकडाउन के दौरान स्कूलों व अभिभावकों से संबंधित हैं। स्वागत है आपका लाइव इंडिया टीवी पर सहमी जी। सर, आप ये बताइए कि इस सत्र में फीस वृद्धि होगी या नहीं होगी? शासन के स्पष्ट आदेश है कि इस वर्ष किसी भी प्रकार की फीस में वृद्धि नहीं होगी। इसमें 1 मई को जिलाधिकारी का आदेश भी आ गया है और 27 तारीख को प्रमुख सचिव का भी आदेश आ गया है। किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। जो पिछले साल वृद्धि थी वही वृद्धि वही रहेगी। हाँ, एक बात जरूर है कि अध्यादेश के अनुसार 7% वृद्धि हो चुकी थी, सबको खबर कर दी थी, वेबसाइट पे डाल दी थी। फरवरी के माह में नियमानुसार 60 दिन पहले जिला विद्यालय निरीक्षक को भी कह दिया था। पर जैसे ही जिलाधिकारी और प्रमुख सचिव के आदेश आए और हम लोगों ने निर्णय लिया सभी लोगों ने, और हम लोग कोई भी फीस बढ़ोतरी वाली नहीं लेंगे। क्या ट्रांसपोर्ट फीस ली जाएगी? जी नहीं, ट्रांसपोर्ट फीस भी नहीं ली जाएगी। 21 अप्रैल 2020 में प्रमुख सचिव जी का आदेश है कि किसी भी प्रकार की फीस लॉकडाउन के पीरियड में बसों की ना ली जाए। सर, अभी तक किसी विद्यालय ने फीस मांगी है? नहीं। 7 या 5 अप्रैल को जिलाधिकारी का पहला आदेश आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन पीरियड में अप्रैल, मई, जून की फीस को ना लेकर अगले महीनों में समायोजित कर लिया जाए, इसलिए उनके आदेश का पालन किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार पीलीभीत में सीबीएसई के किसी भी स्कूल ने कोई भी फीस चार्ज करने के लिए अभी तक डिमांड नहीं की है। क्या अब कोई विद्यालय अपने अभिभावकों से फीस मांग सकता है? जी हाँ, अब मांग सकता है, क्योंकि आदेश जितने भी आ रहे हैं प्रमुख सचिव और जिलाधिकारी जी के, उसमें स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक तंगी से जूझने वालों के लिए रियायत दी गई है कि अप्रैल और मई में जो फीस ली जानी चाहिए थी अगले माहों में एडजस्ट की जानी चाहिए। इससे स्पष्ट है कि जो लोग सक्षम हैं उन लोगों को फीस देनी चाहिए ताकि उनके फीस से स्कूल के अध्यापकों की वेतन मिल सके और उनका मनोबल बढ़ सके, जो आपके भविष्य के निर्माता हैं, आपके बच्चों के भविष्य के निर्माता हैं। जो अभिभावक फीस जमा करना चाहें उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो जमा कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने एक शब्द यूज किया था, सक्षम अभिभावक, इससे आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, सक्षम मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, जो दे सकता है वही सक्षम है। फिर भी अगर थोड़ा स्पष्ट कर देंगे तो ठीक है। स्पष्ट में ये किया जा सकता है कि सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, यहाँ तक कि सरकारी शिक्षक भी जिनको वेतन समय से मिल जा रहा है, बड़े व्यापारी और इसी तरीके से बड़े फार्मर, ये सब सक्षम है, ये लोग दे सकते हैं। कुछ लोगों में भ्रम है कि अप्रैल मई की फीस माफ हो गई है, क्या ये सच है? फीस माफी नहीं हुई है। सारे आदेशों में जिलाधिकारी के आदेश सबसे पहले आया था, उसमें भी क्लियर था और प्रमुख सचिव के आदेश में भी क्लियर है कि इन माहों में फीस ना लेके अगले महीनों में एडजस्ट की जाए। अभी मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था, हाई कोर्ट में किसी ने रिट दायर करी कि अप्रैल, मई, जून की फीस माफ़ की जाए। ये क्लासेज जो चल रही हैं ऑनलाइन है, इससे कोई लाभ नहीं है। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि ऑनलाइन क्लासेज चलाना कोई मखौल या खेल नहीं है, इसमें मेहनत पड़ती है, फीस बनती है, फीस दी जानी चाहिए। आपका विद्यालय अप्रैल मई की फीस को लेकर किस प्रकार आगामी महीनों में एडजस्ट करेगा? वैसे तो सभी स्कूल अपने अपने हिसाब से कर रहे होंगे, अभी तो नहीं लेंगे, ये बात तो पक्की है। पर हमारा विद्यालय अप्रैल और मई में ली जाने वाली फीस को 31 दिसंबर 2020 तक अभिभावक कभी भी बिना किसी विलंब शुल्क के जमा कर सकते हैं। ये सुविधा हम दे रहे हैं। अभी आपने कहा कि जो अभिभावक जमा करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वो कैसे जमा करेंगे? हाँ, ये भी एक समस्या का प्रश्न है, पर बहुत सारे तरीके हैं। अभी कल ही एक आदेश आया है जिसमें ये क्लियर किया गया है कि प्रत्येक स्कूल के 2 कम से कम कर्मचारियों को पास दिया जाएगा जो सैलरी इत्यादि की और फीस कलेक्शन इत्यादि की व्यवस्था करेंगे।
इसमें बहुत सारे रास्ते हैं। लोग बैंकों में जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, आरटीजीएस करा सकते हैं, एक दूसरे के माध्यम से स्कूल तक पहुंचा सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, हमारे बंदे जाके ला सकते हैं। सभी स्कूलों को अपना अपना तरीका करना पड़ेगा। मेरे ही सैकड़ों लोग व्यक्तिगत रूप से जो मुझे जानते हैं, अगर मुझे वो एसएमएस करेंगे तो उनके घरों से कलेक्ट कर सकते हैं। छोटा शहर है, कोई बड़ी दिक्कत होने वाली बात नहीं है, बशर्ते कि देने वाला ईमानदारी से ये कहे कि हाँ हमारे पास है, हम दे सकते हैं। क्या आपने इस विषय में अधिकारियों से बात की? हाँ, मैंने डीएस सर से मिला और ये मैंने उनको आश्वस्त किया लिखकर कि हम सभी आदेशों का पालन करेंगे। अभिभावकों को जो राहत दी गई है शासन के द्वारा वो बहुत अच्छा कदम है और हम बिल्कुल अभिभावकों के साथ हैं, उनकी परेशानी में उनके साथ खड़े रहेंगे। उनके बच्चों के भविष्य की कोई भी उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लॉकडाउन खुलने के बाद कम से कम 200 दिन पढ़ाई जरूर कराएंगे जो आवश्यक होती है कोर्स पूरा करने के लिए। ये हमारा वायदा है। सर फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे? फाइनली देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे अभिभावक हैं, जो सक्षम हैं, उनको फीस देनी चाहिए। क्योंकि आप एक बात कह सकते हैं कि एक रथ है, उसके 2 पहिए होते हैं, जिसमें एक आप मान लीजिए कि एक स्कूल का जो आपका बच्चा है वो एक रथ है और उसके 2 पहिए हैं, एक अभिभावक और स्कूल। अभिभावक और स्कूल को दोनों को मिलके अगर बच्चे के लिए काम करेंगे, बच्चे के भविष्य के लिए काम करेंगे, तो एक दूसरे से मिलके काम करेंगे तो बहुत आसानी से उस बच्चे का भविष्य बनना निश्चित है। इसी तरीके से मैं ISWA का अध्यक्ष होने के नाते अपने सभी CBSE स्कूलों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि वो किसी भी नियम का उल्लंघन ना करें और लॉकडाउन का पालन करते हुए ही फीस कलेक्शन की बात करें। लॉकडाउन में अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें। ये ICWA क्या है सर? इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन एसोसिएशन है ये, जो CBSE स्कूलों का एक एसोसिएशन बना हुआ है। सर क्या आप कोरोना के योद्धाओं के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अवश्य कहना चाहूँगा। इन कोरोना के योद्धाओं की वजह से ही हम और आप सुरक्षित हैं। मैं अपने पीलीभीत के जिलाधिकारी जी, SP साहब और CMO मैडम का और उनकी टीम के एक एक व्यक्ति का मैं धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। मैं उनको इस सैल्यूट करता हूँ सबको। सर क्या CBSE स्कूलों की अप्रैल, मई व जून की फीस माफ़ कर दी गई है? अप्रैल, मई, जून की फीस माफ़ ना करके उसे भविष्य में आगे समायोजन के लिए इसी वर्ष जो आगे के माह हैं नए सत्र में, उसमें समायोजित किया जाएगा। वो अपनी सुविधा के हिसाब से जमा कर देंगे अभिभावक। सर इस वर्ष CBSE स्कूलों की फीस वृद्धि होगी या नहीं? इस वर्ष कोई शुल्क में फीस वृद्धि नहीं है। प्रमुख सचिव मैडम का आदेश हो चुका है। जो फीस गत वर्ष ली गई थी, कक्षा 6 की जो फीस थी वो उसी हिसाब से इस साल भी ली जाएगी। कक्षा 7 की जो फीस थी उसी हिसाब से इस साल ली जाएगी। जो भी अभिभावक फीस जमा करना चाहते हैं क्या वे जमा कर सकते हैं? जो सक्षम अभिभावक हैं वो फीस जमा कर सकते हैं। ये पहले ही आदेश हो चुका है। सर क्या CBSE स्कूलों के द्वारा ट्रांसपोर्ट फीस ली जाएगी इस लॉकडाउन पीरियड की? लॉकडाउन की अवधि में कोई ट्रांसपोर्ट शुल्क नहीं लिया जाएगा। सर आप बच्चों के कोर्स की NCERT व प्राइवेट पुस्तकों के बारे में कृपया अपना मत स्पष्ट कीजिए। बायोलॉज में स्पष्ट दिया हुआ है कि NCERT पाठ्यक्रम को CBSE बोर्ड के प्रबंधक और प्रधानाचार्य अपनाएंगे और यदि अन्य कोई पुस्तक NCERT सिलेबस की लागू होती है, मैनेजर सहमत अपने प्रधानाचार्य से सहमति बना के लागू करते हैं, तो वो ऐसी पुस्तक होगी जिससे किसी जाति, धर्म विशेष या वर्ग विशेष की भावनाएं आहत ना हो।